अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत यमी होने वाली है। आज हम लोग कश्मीरी चिकन बनाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चिकन लेंगे, उसके बाद कुछ खड़े मसाले लेंगे, तो 2 बड़ी इलायची लेंगे, उसके बाद साबुत ब्लैक पेपर लेंगे 7 से 8, एक जावित्री का टुकड़ा लेंगे, 2 दालचीनी लेंगे और एक चक्री फूल लेंगे छोटा सा, और 3 से 4 रेड चिली लेंगे, 4 से 5 लौंग लेंगे और 2 तेजपत्ता लेंगे। और रेड चिली जो साबुत मिर्च है ना, वो अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। उसके बाद 3 प्याज लेंगे। आधा किलो चिकन में हम लोग 3 प्याज यूज कर रहे हैं, बहुत यमी लगती है। तो प्याज को सबसे पहले छील लेंगे और इसको हम प्याज को पतले स्लाइस में कट करेंगे, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो देख सकते हो प्याज को हम कट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक बड़ा चम्मच इसमें तेल ऐड करेंगे कढ़ाई में और आंच मीडियम रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो जितना मसाला है खड़ा मसाला वो सबको ऐड करेंगे। सिर्फ जो साबुत लाल मिर्च है ना, उसको अभी नहीं ऐड करेंगे, बस मसालों को ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस इसी टाइम प्याज, और प्याज के साथ हम जो रेड चिली था ना, वो ऐड करेंगे और प्याज को हमें गोल्डन होने तक भूनना है। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, आज फुल फ्लेम रखेंगे। और देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है, तो फिर से इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। प्याज को हमें थोड़ा सा और भूनना है, तो इसको अच्छी तरह से बार बार चलाते रहोगे ना तो जलेगा नहीं। तो बस चलाते रहना। और उसके बाद देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है। जितना प्याज डाले थे उसका हाफ भी हो चुका है। तो बस इसी टाइम हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये एक टमाटर है पका हुआ, उससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। और फिर से इसको हम टमाटर को भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं, आंच मीडियम रखेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच वो ऐड करेंगे। भून जीरा ऐड करेंगे जो आप घर में नॉर्मली जो यूज करते हैं। उसके बाद कश्मीरी मतलब देगी मिर्च ऐड करेंगे कलर लाने के लिए। फिर उसके बाद टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच से कम। फिर धनिया पाउडर ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच। तो सब के साथ हम टमाटर प्याज जितना हम ऐड किए थे सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। और जो तेजपत्ता है ना उसको हम अब निकाल देंगे। चाहो तो आप रख सकते हो या निकाल सकते हो। तो बस थोड़ा सा फिर से इसको चला लेते हैं। तो देख सकते हो इसका कलर काफी अच्छा सा आया है। और थोड़ा सा हम टमाटर सॉरी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर को हमें पकाना है अच्छी तरह से। और जब टमाटर ऐड करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। और फिर से इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। उसके बाद इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से चेक करते हैं, तो देख सकते हो ये अच्छी तरह से भुन रहा है और टमाटर भी पहले से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन हम प्याज को थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे, भुनेंगे। तो फिर से इसको थोड़ा सा चलाते हैं और फिर से ढकते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए फिर से वेट करते हैं। तो देख सकते हो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। बस इसी टाइम हम जो बिरयानी मसाला होता है ना वो ऐड करेंगे, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है, वो लोग यूज करते हैं। तो बस बिरयानी मसाला यूज डालेंगे 1 चम्मच। उसके बाद अच्छी तरह से इसको चला लेंगे और फिर से थोड़ा सा हम इसको और भून लेते हैं। तो फिर से ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 मिनट के बाद फिर से देखते हैं। तो देख सकते हो तेल अच्छी तरह से छोड़ चुका है और जिसका कलर है वो भी यमी सा आ चुका है। बस फिर से थोड़ा सा इसको मतलब चला लेते हैं अच्छी तरह से, आंच मीडियम रखेंगे। देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी हमें अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भूनना है। जितना चिकन को भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मेन चीज है इसकी भुनाई, तो भुनाई थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको ज्यादा। तो अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे चिकन के साथ, आंच मीडियम रखेंगे। और फिर से इसको हम ढक देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। और फिर से हम चेक करते हैं, तो देख सकते हो चिकन का कलर पहले से चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन रहा है। तो थोड़ा सा फिर से हम इसको चलाते हैं अच्छी तरह से, आंच मीडियम रखेंगे। और फिर से इसको हम ढकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें ना चिकन को जितनी अच्छी तरह से भुनोगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर से इसको कवर हटाते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। और उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है।
तो बस इसी टाइम हम दही ऐड करेंगे। तो ये 200 ग्राम दही है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना। आँच फुल फ्लेम रखेंगे और इसमें दही फेंट करके ऐड करेंगे। ज़्यादा पुराना मतलब ज़्यादा खट्टा दही यूज़ मत करना, नहीं तो फिर चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर इसको अच्छी तरह से दही के साथ इसको मिला लेंगे। आँच फुल फ्लेम रहेगा ताकि जो दही है ना फटे ना। तो बस इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं फिर से, और फिर से इसको हम ढकेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और फिर से इसको हम चेक करेंगे। तो देख सकते हो अभी हम पानी ऐड नहीं किए, और दही भी पानी मतलब छोड़ता है, प्लस टमाटर हम ऐड किए थे और प्याज भी ऐड किए थे, तो वो लोग भी पानी छोड़ते हैं। इस टाइप से हम पानी ऐड नहीं किए तब तक देख सकते हो। लेकिन अब हम थोड़ा सा पानी की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा गिलास से कम, और फिर सबको अच्छी तरह से चला लेंगे, और फिर से हम इसको 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। और 15 मिनट के बाद फिर से चेक करते हैं। तो देख सकते हो पहले से ये चिकन हमारा मतलब अच्छी तरह से भुन चुका है, मतलब मसालों के साथ इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो बस थोड़ा सा फिर से चलाते हैं, फिर से 5 से 7 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो देख सकते हो चिकन हमारा पक चुका है और मसालों के साथ भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो थोड़ा सा इसको चला लेंगे, आंच मीडियम रखेंगे, और फिर से इसको थोड़ा सा उल्टी पल्टी कर लेते हैं, और ये हमारा चिकन बनकर तैयार है। तो बस इस टाइम हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा कम था, आप थोड़ा ज्यादा ऐड करना, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर से इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे, और धनिया पत्ती यूज करेंगे तो बहुत मजेदार लगता है। तो फिर से देख सकते हो, इसका कलर भी देख सकते हो, ऐसे भी आप इसको खा सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, तो हम थोड़ा सा और इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर से हम इसको ढक देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद फिर से चेक करते हैं। तो इसका कलर देख सकते हो पहले से और अच्छा आया है, और चिकन भी हमारा पक चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 20 से 25 मिनट में चिकन बन करके आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, आपको हम दिखा देते हैं। लगभग हम आधा गिलास पानी ऐड किए हैं, क्योंकि आप अगर आपको ड्राई चाहिए, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, तो आप सूखा भी खा सकते हो या इस टाइप से भी खा सकते हो। आपकी पसंद, जैसे आपको खाना है आप खा सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा पानी ऐड किए क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए हमें। तो बस आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड किए, और फिर इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं, और चला करके इसको हम ढक देंगे। बॉयल आने तक का वेट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और फिर जब बॉयल आ जाएगा तो चिकन जो गैस है सॉरी ऑफ कर देंगे, और 5 से 7 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो चिकन का कलर काफ़ी यम्मी सा आया है, और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो सर्विंग बाउल में भी आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। ये रात की वीडियो तो शायद हो सकता है कि आप लोग को उतनी अच्छी प्रॉपर नहीं लग रही होगी, लेकिन टेस्ट बहुत यम्मी वाला आया था। तो इस टाइप से बना करके घर पे इजीली कश्मीरी कश्मीरी चिकन बना करके एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए आए प्लीज़ वो भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। तो देख सकते हो काफ़ी यमी था, इसको आप रोटी नान पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। और इस चिकन को हम तोड़ के भी दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो देख सकते हो, तो इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, और काफ़ी सॉफ्ट है बना था, और टेस्ट में तो बहुत यमी था। तो देख सकते हो, तो इस टाइप से आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।